इनकी सैटेलाइट स्टेट्स की तरह इनके मेंबर्स होंगे, और जो कुछ आप यूनाइटेड नेशंस की अच्छी बातें सुनते हैं ये सिर्फ आई वॉश है, ये सिर्फ एक फसाद है, एक अंग्रेजी वाला फसाद हम इस्तेमाल करेंगे, ड्रामा है। जो असल रियलिटी है यूनाइटेड नेशंस की, इट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर अ ग्लोबल गवर्नमेंट। इट इज एन आज तक अगर आप दुनिया में देखिए तो यूएन ने कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुकवाया, रेजोल्यूशन में कोई जंग इन्होंने नहीं रुकवाई है, बल्कि जंगें बर्पा करवाने में इनका बड़ा अहम किरदार है। और अगर आप दुनिया की एक कौम देखें अगर तो जो यूनाइटेड नेशंस को भी रंगते हुए चली जाती है तो वो यहूदी हैं, इसराइलीज हैं। यानी अगर आप लेबनान की पिछली लड़ाई में आप देखिए 2005-07 कॉन्फ्लिक्ट में इन्होंने यूएन कंपाउंड को बॉम्ब किया, यूएन कुछ नहीं बिगाड़ सकी इनका। उससे पहले इन्होंने लेबनान में कना में जो फलस्तीनियों का मैसेकर किया था यूएन कंपाउंड में, कुछ नहीं बिगाड़ सकी यूएन इनका। या जब भी एक्शन आया वो डिलेड आया, जब क्राइसिस मैंने इसलिए ना कि ये सिर्फ यूएन की लेजिटिमेसी कायम रखने के लिए। कुछ बातें हम आपको बताते हैं। इनके जो सबसे बड़े इंस्ट्रूमेंट्स जो यूएन के पूरी दुनिया को गुलाम बनाने के लिए जिनको इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके जरिए ये कौमों को गुलाम करते हैं, हम आगे बताएंगे। लेकिन अभी हम थोड़ा सा आपको ये बताएं कि ये खुद अमेरिकन कौम के साथ क्या कर रहे हैं। देखिए, हमने आपको ये बताया कि 25 करोड़ के गुलाम हैं अमेरिकन, जिनको खुद नहीं मालूम है कि ये किस टैब में फंस चुके हैं। पूरा अमेरिका एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में तब्दील किया जा रहा है। हर इंसान में प्लान इनका ये है कि RFID चिप्स लगा के उसको डेबिट कार्ड के जरिए, उसको एक डेट कंट्रोल के जरिए हम इस तरह काबू रखेंगे कि अमेरिकन हिल नहीं सकेंगे। उसमें से कुछ अमेरिकन को इतना अच्छा लाइफ स्टाइल देते हैं कि दुनिया को कैपिटलिस्ट सिस्टम पर यकीन आने लगता है। लोग ये समझते हैं कि अगर ये लाइफ स्टाइल मिलता है इस सिस्टम का हिस्सा बनकर, तो फिर हम किसी और तरफ क्यों देखें। तो बाकी लोग 25 करोड़ अवाम हैं जो पिट रहे हैं सिर्फ इसलिए कि 2 वक्त की रोटी कमाई है, जो कमाते हैं इनको कर्ज सूद में अदा कर देते हैं। वो सिर्फ हसरत से देखते रहते हैं उन बिलियनर्स को और अमीर और उस निजाम को कि जो इन्होंने आंखें चुंधियाने वाला निजाम एक बना के मगरब की तरफ से प्रेजेंट किया है। इसकी सारी तफसील हम आपको बताएंगे, लेकिन सिर्फ इस वक्त आपको ये बता रहे हैं कि इवन विद इन अमेरिकन ये सिस्टम अब इनके हाथ से बाहर निकलता जा रहा है। जो बात हमने आपको बताई थी कि देखिए, इन्होंने बहरी जहाज भर के डॉलर्स प्रिंट किए और पूरी दुनिया में तकसीम किए। नतीजा यह है कि $4 ट्रिलियन के तो सिर्फ बैंक नोट्स हैं, $75 ट्रिलियन का कर्ज हो चुका है अमेरिकन हुकूमत के ऊपर। ये कयामत तक भी कोशिश करते रहे तो कर्ज नहीं उतार सकते। लिहाजा कयामत तक के लिए तो पूरी अमेरिकन कौम गुलाम हो चुकी है, रॉथस्चाइल्ड्स की, रॉकफेलर्स की और उसके साथ इनके तमाम दूसरे ज़ायनिस्ट बैंकर्स की। लेकिन अब हो यह रहा है कि पूरी दुनिया के तमाम ममालिक जिन्होंने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर्स में बनाए हुए थे, अब सबको मालूम है कि अमेरिकन हुकूमत बैंकरप्ट हो चुकी है। सबको मालूम है कि अमेरिकन कौम पर इतना कर्जा चढ़ चुका है। जब एक आदमी पर एक हद से ज्यादा कर्ज चढ़ जाए तो दूसरे लोग उसको कर्ज नहीं देते कि तुम जब वापस अपना कर्ज नहीं कर सकते तो हमारा कर्ज कैसे वापस करोगे। तो नतीजा यह है कि जो तमाम मुल्क जिस तरह चाइना है, जिस तरह जापान है, जिस सऊदी अरेबिया है, गल्फ के ममालिक है जिनके पास डॉलर्स के अंबार लगे हुए हैं, अब वो कर्ज देने में हिचकिचा रहे हैं अमेरिकन गवर्नमेंट को। और इनफैक्ट वो ये सोच रहे हैं कि हम अपने डॉलर के रिजर्व चेंज करें यूरो में और दूसरी करेंसी में। जब दूसरी करेंसी में रिजर्व चेंज करने की बात होती है तो ये सारा डॉलर होता हुआ वापस अमेरिका में आएगा। अमेरिकन 5% डॉलर भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते अपनी सोसाइटी में जो बाहर से आएगा। सो नतीजा क्या होगा? इन्फ्लेशन। नतीजा क्या होगा? टोटल इकोनॉमिक कोलैप्स एंड chaos। पूरी दुनिया में डॉलर क्रैश कर रहा है। सो इनका हल इन्होंने क्या निकाला? इसका हल वो ये निकाल रहे हैं, यानी एक नाकाबिल बयान हल है ये, वो ये निकाल रहे हैं कि एक नॉर्थ अमेरिका यूनियन अलग बना ली जाए जिसमें कनाडा, नॉर्थ अमेरिका और मैक्सिको शामिल होंगे और डॉलर को एज अ करेंसी अबैंडन कर दिया जाए। यानी अमेरिकन गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है, इस पर प्लान बन चुके हैं, सिक्के जारी हो चुके हैं। ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है मैक्सिको। इट इज बियॉन्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बहुत आगे बात जा रही है। ये जा रही है एक नॉर्थ अमेरिकन गवर्नमेंट बनाने की जिसमें डॉलर अबैंडन कर दिया जाएगा। डू यू नो व्हाट इट मींस? इसका मतलब ये है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ये कहेगी कि पूरी दुनिया में जो डॉलर जिन जिन लोगों ने रिजर्व रखे हुए अब हम इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, वो रद्दी कागज है, वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट। वो एक नई करेंसी जारी करेंगे जिसका नाम एमेरो रखा है उन्होंने, AMERO, यूरो की तरह। जिस तरह यूरो का एक ब्लॉक बन गया और एक नई करेंसी बन गई है, इस तरह अमेरो के नाम से एक ब्लॉक बना रहे हैं और डॉलर अबैंडन हो जाएगा। ये प्लान बना के रख लिया उन्होंने। एवरीथिंग इज ऑल सेट, देयर ओनली वेटिंग फॉर द टाइम जो उनके लिए जब डॉलर वापस आना शुरू होंगे अमेरिका में, जब दुनिया के तमाम बड़े बड़े ममालिक डॉलर रिजर्व चेंज करना शुरू करेंगे, जब डॉलर जनरली क्रैश करना शुरू करेगा, तो दिस इज द टाइम। डॉलर का डिक्लाइन तो शुरू हो चुका है ना सर? जी, बात वो यही होती है जब एक सर्टन थ्रेशोल्ड से नीचे चला जाएगा, जब डॉलर इतना अनइकोनॉमिकल हो जाएगा खुद अमेरिकन के लिए। इस वक्त ये हो रहा है कि अमेरिकन को हर चीज महंगी पड़ना शुरू हो गई क्योंकि डॉलर की कीमत गिर रही है। क्योंकि नेट इंपोर्टर्स हैं, हर चीज इंपोर्ट करते हैं, कर्जा इनका इतना चढ़ चुका है कि अदा करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी को बैंक्रप्सी कहते हैं। हम आपको यही बात बता रहे हैं। अब खुद सोचिए एक सेकंड के लिए कि अगर इन्होंने
अमेरिकन डॉलर अबैंडन कर दिया और ये फैसला किया कि हम एमआरओ पे जा रहे हैं, तो उसके बाद दुनिया की इकोनॉमी का क्या हाल होगा? क्योंकि दुनिया में ना लोगों के पास डॉलर्स हैं, डॉलर्स में नहीं है, रद्दी कागज भी नहीं रखे हुए लोगों ने, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स है, जैसे हमने बात की, डिजिटल इकोनॉमी है. For $1 trillion of printed banknotes, $15 trillion of economy size, just $14 trillion तो सब सिग्नल्स हैं. फिर दुनिया का क्या हाल होगा? ये खौफनाक इकोनॉमिक सिस्टम जो ये पिछले 400 साल से बिल्ड करते चले आ रहे थे, अब फटने के बहुत नजदीक है. और इन्होंने अपने रिजर्व्स गोल्ड में रखे हुए हैं. एंड दैट इज द रीजन आज हम आपको बताते हैं कि जो एक समझ में लोगों को नहीं आ रहा है कि तेल की कीमतें आसमान पे क्यों जा रही हैं, गोल्ड आसमान पे क्यों जा रहा है. वो इसलिए जा रहा है कि ये लोग जो सिस्टम चलाते हैं इनको मालूम है अच्छे तरीके से कि डॉलर क्रैश होने वाला है, और ये सारे अपनी लिक्विड एसेट्स निकाल कर इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑयल में. ये सारे फ्यूचर ऑयल खरीद रहे हैं. देखिए ऑयल फिर भी एक रियल करेंसी है, रियल कमोडिटी है. लिहाजा ये सारे होशियार लोग जो इस पूरे सिस्टम को देख रहे हैं कोलैप्स होता हुआ, ये अपने एसेट्स लिक्विड एसेट्स से निकाल रहे हैं, अपने फंड्स में से निकाल रहे हैं, अपने स्टॉक्स में से निकाल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि बहुत बड़ी एक आलमी तबाही आने वाली है. और ये इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड में, जिसलिए गोल्ड आसमान को ऐसे शो कर रहे हैं और ऑयल में. हालांकि ऑयल की डिमांड उतनी है दुनिया में, प्रोडक्शन भी उतनी है दुनिया में. कोई वजह नहीं है कि रातों रात तेल आसमान पर जा रहा हो. सिंपली बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इन ऑयल इज इंक्रीजिंग, पीपल आर पुटिंग ये सारे जायनिस्ट ये दुनिया के एसेट्स कंट्रोल कर रहे हैं. नाउ दे रियलाइज कि डॉलर्स में उनके एसेट्स क्रैश कर रहे हैं, खुद में रियल वेल्थ बना रहे हैं, बाकी पूरी दुनिया को डिजिटल इकोनॉमी पर रखा हुआ है. और इस हद तक इन्होंने अपनी तैयारी कर ली है अपने सिस्टम को कि अगर हमारा डॉलर क्रैश करता है, अमेरिका क्रैश करता है, तो हम इसको करेंसी ही रद्दी कर देंगे एंड विल स्टार्ट अ न्यू करेंसी, नई वैल्यू देंगे उसको, और कनाडा, नॉर्थ अमेरिका और मैक्सिको मिलकर एक बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक लाएंगे, और जिसको लड़ना है लड़ ले. यानी उसकी लिटरली उनकी हाल ये है कि चूंकि हमारे पास ताकत है, दुनिया की कोई मुल्क, क्योंकि जंग तो होनी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स के ऊपर अब ऐसी हालत पहुंच चुकी है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉन्फ्लिक्ट तो होना है. लिहाजा इन्होंने बैकअप प्लान तैयार रखे हुए हैं. ये बात आज हम आपको बता रहे हैं. डॉलर इज अ क्रैशिंग करेंसी, ये इसको आर्टिफिशियल संभाले हुए हैं. बैंकरप्ट कौम हो चुकी है, मजीद कोई कौम इनको कर्जे नहीं दे रही. ये खुद आर्टिफिशियली डॉलर को इन्फ्लेट करके संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बट इट्स ऑलमोस्ट टू लेट नाउ. जाहिर साहब के साथ डिस्कशन जारी है, लेकिन वी हैव टू गो टू अनदर ब्रेक. वेलकम बैक व्यूअर्स. जाहिद साहब के साथ डिस्कशन जारी है. जाहिद साहब, आपने बताया कि अमेरिका अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, बेसिकली उसकी करेंसी डिक्लाइन कर रही है. तो आपने पहली फेज हमें बताई है द गेम प्लान इज दैट अमेरिका मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ. लेकिन आप ये बताएं कि इस सारे गेम प्लान में बाकी दुनिया के लिए क्या प्लान किया गया है? बैंकिंग सिस्टम का जो खेलने का एरेना है, जो इनका बैटल फील्ड है, वो दो एनवायरमेंट्स हैं. एक तो ये जिस माशरे में रह रहे हैं खुद उसको हड़प कर रहे हैं, यानी अमेरिकन कौम इन्होंने गुलाम बनाए हुए, उनको खा पी रहे हैं और उनका बेड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने. इनका होना ही फितना है, जिस जगह बैठेंगे वहां फसाद फैलाएंगे. और कोई वजह है कि पूरी तारीख में हर थोड़े अरसे के बाद ईसाई उनको मार के निकालते हैं अपने बीच में से, इसलिए कि जहां बैठते हैं वहां फितना खड़ा करते हैं ये. लेकिन जब इनका मजहबी अकीदा यह है कि यहूदियों के अलावा पूरी दुनिया के इंसान इंसान ही नहीं है, और इनका खून और उनका जान और उनका माल और उनका सब कुछ इनके लिए जायज है, फिर बाकी दुनिया के साथ जो कर रहे हैं वो इससे भी ज्यादा खौफनाक है. आज हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि ये करने क्या जा रहे हैं. हम केस स्टडी लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी मुल्क को ले लें, हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं. जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जब ये पाकिस्तान हुकूमत को कर्ज देने की बात करते हैं तो सिर्फ ये करते हैं कि पाकिस्तान के स्टेट बैंक के अकाउंट में लिख देते हैं कि हमने $1 बिलियन कर्ज दे दिया पाकिस्तान को. दैट्स इट. ना कोई सोना ट्रांसफर होता है, ना कोई करेंसी ट्रांसफर होती है, ना कोई करेंसी छापते हैं. ये सिर्फ एक डिजिटल इकोनॉमी है, लिख दिया जाता है और पाकिस्तानी कौम $1 अरब की मकरूज हो जाती है. इसके बाद में ये क्या करते हैं? देखिए इनके कुछ स्टेप्स हैं. अब हम आपको स्टेप एक एक करके डिफाइन करते हैं, और ये पहली दफा आपको हर चीज जो आपके आसपास में हो रही है समझ में आने लगेगी. सबसे पहली रिक्वायरमेंट इनकी किसी भी मुल्क को हड़प करने की यह होती है कि उसके सरबराह खाइन हो, मक्कार हो, इनके एसेट्स हो, फ्री नेशंस हो या इनके एजेंट्स हो. ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है. मीर जाफर और मीर सादिक. देखिए हमने आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से मिसाल दी थी पिछले प्रोग्रामों में कि जब उन्होंने उस मुल्क के मिस्र के फाइनेंसिस को कंट्रोल करने की बात की तो आपने दो क्वालिटीज बताई कि फरमाया कि मैं हफीज भी हूं और मैं अलीम भी हूं. यानी मैं इस मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम को, अपने वक्त इकोनॉमिक सिस्टम को चलाना भी जानता हूं, और मैं खयानत नहीं करूंगा, मैं हफीज हूं, हिफाजत करने वाला हूं, और मैं सारे मामले को समझता हूं. इसके एग्जैक्टली अपोजिट एट्रीब्यूट्स चाहिए, क्वालिटीज चाहिए उस शख्स की तो जिसको ये बिठाते हैं उस मुल्क पर जिसको इन्होंने हड़प करना होता है. ये हमारी तारीख है. ये IMF के जरिए पर्टिकुलरली और वर्ल्ड बैंक के जरिए जो अपॉइंटमेंट्स करवाते हैं किसी मुल्क को कर्जा देते हुए, उसमें शराइत देते हैं. शराइत को देते हैं कि स्टेट बैंक की फलानी पोजीशंस के ऊपर इनके आदमी होंगे, प्राइवेटाइजेशन कमीशन में इनके आदमी होंगे, प्लानिंग कमीशन में इनके आदमी होंगे, CBR में इनके आदमी होंगे.